तो देखो आज हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट का 3rd क्लास है ना। आज हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट HS क्लास 11 कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का कॉस्ट शीट का 3rd क्लास है और इसमें हम लोग फुल फ्लेजेड कॉस्ट शीट बनाने सीखेंगे। पूरा कॉस्ट शीट कैसे बनेगा, पहला क्लास तो सिर्फ हम लोग फॉर्मेट में किए, दूसरा क्लास में हम लोग छोटा छोटा सम सीखे, आज हम लोग फुल सम सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इजी क्वेश्चन से। एक सबके पास है बुक, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पेज 120, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। और तुमको क्या दिया हुआ, रॉ मटेरियल को ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, और बाकी सब क्या दिया हुआ है, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और सेल्स, ये सब तुमको दिया हुआ है। क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ठीक है। और तुमको बोला है कॉस्ट शीट बनाओ, एकदम इजी, ठीक है ना। 5-10 मिनट का सम है। चलो फॉर्मेट बनाओ सब, हम भी बोर्ड में बनाएंगे, तुम लोग फॉर्मेट बनाओ। तो दूसरा बुक देना, तो ये बुक पूरा फटा हुआ है और फट जाएगा। उसको सही से पकड़ो। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट फॉर्मेट लिख लिए, सम नंबर 7। तो सबसे पहले क्या निकालना है हम लोग को, डायरेक्ट मटेरियल्स। और डायरेक्ट मटेरियल्स निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, देखो 1 जनवरी 2016, वो रॉ मटेरियल को ओपनिंग स्टॉक तो है, तो लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना, 1 लाख। उसके बाद देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, वो भी दिया हुआ है 2.5 लाख, है ना, क्वेश्चन में दिया हो ना। तो ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना है, 2.5 लाख।
नेक्स्ट देखो, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड एंड ऑल कुछ है दिया हुआ? कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना है? देखो वहां पे 90,000 है ना, रॉ मटेरियल्स का क्लोजिंग डेट में 90,000। तो कितना आ गया? 2,60,000। ये क्या है मेरा? 2,60,000 डायरेक्ट मटीरियल्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आ गया मेरा 2,60,000। ये आ गया मेरा डायरेक्ट मटीरियल्स। अब हमको चाहिए नंबर बी, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर। दिया हुआ है, हाँ वो डायरेक्ट दे दिया 75,000 है ना। अब हमको चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है कहीं पे देखो तो, या अदर एक्सपेंसेस कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, यही दोनों को ऐड कर दिए, आ गया मेरा प्राइम कॉस्ट। क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट। कैसे आया? ए प्लस बी प्लस सी, तो सी तो है नहीं, तो दोनों को ऐड कर दिया, आगे मेरा 3,35,000। क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट। बहुत अच्छा, ठीक है ना। क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, डी। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड, ये ऐड होगा। अब फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड में क्या क्या है देखो तो, फैक्ट्री का कुछ खर्चा है? हाँ है सर। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है ना, तो फैक्ट्री का ही ना खर्चा है वो। चलो तो उसको लिख देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना? 50,000। चल अब और क्या होगा? देखो WIP दिया हुआ है सर, WIP दिया हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है ना सर, वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, इसका मतलब है वो कहाँ आएगा? वर्क कॉस्ट में आएगा, कुछ नहीं बोला है तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। तो ओपनिंग WIP कितना है बोलो? 30,000 और क्लोजिंग WIP 25,000। तो ओपनिंग 30, क्लोजिंग 25। सबको एडजस्ट करके निकालो कितना आ रहा है? 50 + 30 - 25, 50 + 30 - 25 कितना आ रहा है? 55। ऐड कर दो, इसमें 55 को ऐड कर दो, कितना आएगा? ये आ गया वर्क कॉस्ट। क्या आ गया? कितना आया? 3,35,000 + 55 3,90,000। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया? वर्क कॉस्ट तक क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं बोलो तो, इसमें क्या ऐड करते हैं? वर्क कॉस्ट में, वर्क कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं? फॉर्मेट याद है या भूल गए सब? बिना फॉर्मेट का सम्स नहीं बनेगा। ई क्या होगा? ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। वर्क कॉस्ट में क्या करते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोलो या एक्सपेंस बोलो, कितना है बोलो तो? ओवरहेड दिया हुआ है डायरेक्टली, कितना? 8,000।
लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ 3,98,000, ये क्या आ गया मेरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, ये क्या आ गया मेरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्या ऐड करेंगे, ऐड तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दो इसमें। अच्छा, इसको करने से पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद अगर फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर फॉर्मेट में जाके देखोगे तो ऐड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है, 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 90,000, तो 1 लाख लेस 90,000, ये क्या आ गया बोलो तो, 4,08,000, क्या आ गया ये, फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक देखो कितना है, कहाँ से 2500 पर, ओ सॉरी गलत अमाउंट ले लिए हम, 2500 और 7,500, यस 2500 एंड 7,500, तो कितना आ रहा है, 3,93,000, 3,93,000। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें अब ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्या ऐड करेंगे अब इसमें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐड ओवरहेड, कितना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2,000 है ना, क्या आ गया 3,90,000, ये क्या है 3,95,000 आया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या आया, कॉस्ट ऑफ, इसमें ऐड करेंगे एक चीज प्रॉफिट, तो आ जाएगा मेरा सेल्स। तो देखो प्रॉफिट कितना है हमको नहीं पता, बट सेल्स हमको पता है कितना है, सेल्स कितना है 4,20,000। अब ये वाला स्टेप को ध्यान से समझना है, देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स है 3,95,000, मतलब कॉस्ट प्राइस 3,95,000, सेलिंग प्राइस 4,20,000, कॉस्ट प्राइस 3,95,000, सेलिंग प्राइस 4,20,000, तो प्रॉफिट कितना होगा, दिस माइनस दिस
सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे वही किए हम, तो प्रॉफिट आ गया मेरा 25,000 का, है ना, ये बैलेंसिंग फिगर था। ये हो गया मेरा पूरा सम्स, फुल फ्लेजेड सम्स, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो, ये है मेरा फुल सम्स। देखो इसमें कुछ उतना कैलकुलेशन था नहीं, बस इसमें किया क्या है ना, फॉर्मेट को सही से पता रहना चाहिए कि किसको कहाँ पे पुट करना है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2016 वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ फैक्ट्री। सब दिया हुआ है, बोला प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस कितना है 60,000, तो 60,000 का 60% हो गया 36,000। फिर बोले ऑफिस ओवरहेड 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो जो वर्क कॉस्ट निकलेगा उसका 25% हो जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे दी है और सेल्स दे दी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, सम्स इजी है। ए डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 80,000। उसके बाद बी डायरेक्ट वेजेस कितना है, 60,000। सी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है ना, 10,000। तीनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 1.5 लाख। क्या हो गया ये, बोलो, प्राइम कॉस्ट, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, है ना, इसमें ऐड होगा अब फैक्ट्री ओवरहेड। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 60% ऑफ 60,000, तो 60,000 का 60% कितना होगा, कितना 36, ठीक है। चलो कितना हो गया 1,86,000। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा वर्क कॉस्ट, आ गया मेरा वर्क कॉस्ट, ठीक है। चलो अब आगे इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। कितना है, कितना, 25% तो वर्क कॉस्ट है 1,86,000 का 25% निकालो, डिवाइड बाई 4 करो, 46,000 ऐड करो दोनों को, 2,32,500। ये क्या आया मेरा, क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,32,500। नेक्स्ट इसमें क्या ऐड करेंगे, बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
ओवरहेड कितना है बोलो 38,500 ऐड करो 2,71,000 ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आ गया कॉस्ट ऑफ, अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड प्रॉफिट, तो आ जाएगा मेरा सेल्स। प्रॉफिट दिया है नहीं, सेल्स दिया है। सेल्स कितना है 3,20,000, तो प्रॉफिट हो गया H माइनस जी, मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। 3,20,000 माइनस 2,71,000 कितना आ रहा प्रॉफिट 49,000। ये है मेरा बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हो गया? तो देखो सिंपल, ये भी सम्स खत्म, कॉस्ट शीट बन गई, उतार लो। ठीक है, तो देखो आज जो 2 क्वेश्चन हम लोग किए दोनों एकदम ईजी था, दोनों एकदम सिंपल था। टफ क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जैसे एग्जाम में आता है। ये हम लोग पूरा क्वेश्चन बना, मतलब आज पूरा कॉस्ट शीट बना लिए कि आप कॉस्ट शीट पूरा तरीका से कैसे बन रहा है। ठीक है ना, 2 सम्स में